किसानों ने बुलाई महापंचायत, भूमि अधिग्रहण के विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा। सोनभद्र जनपद के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा के गुलरहवा बस्ती में किसानों ने महापंचायत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के प्रपोजल को रोकने के लिए आगे की रणनीति बनाई। गौरतलब है कि लोहरा, तकिया एवं बट गांव के किसानों द्वारा रविवार को लोहरा गांव के गुलरहवा बस्ती में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कथित रूप से अधिग्रहण क्षेत्र के किसानों के अलावा भारतीय किसान यूनियन, समाज सेवी संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं सभी राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन, जिले से लेकर विधानसभा तक यदि जरूरत पड़ी तो अदालतों तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। किसानों का कहना है कि लड़कर मरना कबूल है, लेकिन जमीन किसी पूंजीपतियों के होंठ नहीं सौंपेंगे। किसानों ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और जिले में बैठे लोक सेवक के नाम पर सरकारी नुमाइंदों से किसानों को बिना किसी सहमति एवं जानकारी के अधिग्रहण के फैसले को पलटकर ही दम लेंगे। जमीन बचाने के लिए वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं अध्यक्ष कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, मगर जरूरत पड़ेगी तो एक एक आदमी आपके साथ है। और जंतर मंतर की बात आप मनोज भाई किया है, जंतर मंतर हो चाहे विधानसभा उत्तर प्रदेश हो, चाहे डीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, हम लोग हिला देंगे। एक ताकत है, ताकत सिर पे पंखा है, हम लोग अंगूठा छोड़ देते हैं। और जितने लोग हैं पार्टी कोई हो, लेकिन आज मामला पेट का है और मैं जानता हूं इस बात को कि मरता क्या नहीं करता। मैं राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल सोनभद्र का जिला अध्यक्ष। आज किस तरह का महापंचायत किया गया? जो न्याय पंचायत बट बंतरा में गुलरहवा बस्ती और बट और जो है कि सुकृत में तकिया में जो ज़मीनें अधिग्रहण करने का जो प्रपोजल गवर्नमेंट तैयार कर रही है जिलाधिकारी के माध्यम से, तो जो है कि हम लोग उसी पर्पज में यहाँ एक किसान पंचायत किए हुए हैं किसानों के लिए। तो आज की इस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया आपको? यहाँ जितने भी किसान भाई यहाँ उपस्थित रहे, सभी लोगों ने एक स्वर में ये समर्थन किया कि हम लोग अपनी ज़मीनों को पूंजीपतियों के लिए कदापि नहीं देंगे। हम अपनी ज़मीनों पे काबिज रहेंगे और अपनी खेती बाड़ी करते रहेंगे और अपना जीविका का साधन है, हम उसे किसी हाल में किसी भी पूंजीपति को देने का काम नहीं करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, अगर हम लोग गए थे सोनभद्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आपने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 3-4 दिनों में हम दूसरे प्रपोजल बना के दूसरे ज़मीनों के लिए अधिग्रहण के लिए भेजेंगे, जो असिंचित होंगी, जो डेवलप नहीं होंगी। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को मानती है तो अच्छी बात, नहीं हम भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल के लोग अपने किसान भाइयों के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, भूख हड़ताल करने का काम करेंगे, चाहे जिस स्तर पे जाना पड़े हम अपने किसानों के लिए उस स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं बलदाऊ सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल चंदौली जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं नवगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे यहाँ के किसानों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि चंदौली में भी 6000 एकड़ बरहनी ब्लॉक में लिया जा रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संत विलास सिंह जी उसी बरहनी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हम लोग जाकर के अपने डीएम से कहे चंदौली में कि क्या ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम मजदूर किसान, भूमिहीन किसान हैं, हम सामान्य किसान नहीं हैं, हम बड़े किसान नहीं हैं। अगर आपको ज़मीन लेना है तो जो मठाधीश बैठे हैं, मठों में ज़मीन पड़ी है, उसको क्यों नहीं अधिग्रहित करते हो? उसमें क्यों नहीं विकास की किरण फैलाते हो? अन्नदाताओं की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन को लेकर के क्या आप भारत को कहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज की इस महापंचायत में क्या फैसला आप लोगों के द्वारा लिया गया? आज के इस महापंचायत में यही फैसला लिया गया है कि अगर सरकार हम लोगों की तरफ से हम लोगों की अनदेखा करेगी,
हम लोगों पर जुर्म सितम ढाएगी तो हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हरगिज़ ही हम मजदूर किसान और लघु सीमांत नहीं है, लघु किसान यहाँ अपने पेट को पालन कर रहे हैं और अन्नदाता की तरह से अन्न पैदा कर रहे हैं, सरकार को भी चला रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी ज़मीन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें जो भी करना हो करने के लिए तैयार हैं। हम सभी किसान संगठन और राजनीतिक संगठन के साथ सभी लोग यहाँ आकर के यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं। मैं मनोज कुशवाहा, और आज जो कार्यक्रम था, आज किसान महापंचायत थी। यहाँ किसान बैठ के और यहाँ बैठे हुए थे। आज किसानों की बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने पदाधिकारियों का चयन किया, जो पदाधिकारी किसानों की बात को ले जाके ऊपर ज़िले में ज़िले अधिकारियों, जो उच्च अधिकारियों तक, प्रदेश के अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक अपनी बात को, किसानों की बात को रखेंगे। इसी संबंध में हम लोगों ने किसान महापंचायत की एक बैठक की है, उसमें पदाधिकारियों का चयन किया गया है। अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए एकदम सीधा सा, क्योंकि ये कमेंट्स आ रहे हैं। पिछली बार जब आप लोग पीएम के यहाँ घेराव किए थे तो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई, इस तरह का आदेश है भूमि अधिग्रहण करने वगैरह का, तो इस बात को स्पष्ट करें कि आप तहसीलदार से मिले थे, क्या अपनी आंखों से आप लोग इस पत्र को देखे, प्रपत्र को देते थे आप लोग? नहीं, हम लोग मिले थे, तहसीलदार साहब से मिले थे। हम अकेले नहीं मिले थे, हम लोगों के साथ 50 की संख्या में लोग गए थे। हम लोगों ने पत्रक भी दिया है, उस पत्रक का भी जवाब नहीं मिला है। आगे की रणनीति क्या बन रही है इसके लिए? अभी हम लोग सरकार की अगली कदम पर ध्यान रखेंगे। सरकार जैसे आगे आगे चलेगी तो हम लोगों को पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। क्या इसके लिए कोई आरटीआई वगैरह आप लोग अभी तक? आरटीआई हम लोग लगाए हैं, अभी कोई जवाब नहीं आया है। आरटीआई का अपना एक नियम है, उस नियम के तहत जवाब मिलेगा। क्या आगे आप लोग पीआईएल भी दाखिल कर सकते हैं? अगर कोई जवाब मिलेगा, कागज पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो हम लोग पीआईएल भी दाखिल करेंगे। आज के इस किसान महापंचायत में क्या फैसला हुआ, अहम फैसला क्या लिया? नहीं, हम लोगों ने अपना किसान मोर्चे का गठन किया है और यहाँ पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जो किसानों की लड़ाई को लेके यहाँ से लेके लखनऊ दिल्ली तक जाएं, इसीलिए महापंचायत की आज बैठक की गई थी। आप अपना परिचय दीजिए। हम चंद्र प्रकाश सिंह हैं, कचहरी में वकालत करते हैं, यहीं लोहरा गांव के रहने वाले हैं, गुलरवा बस्ती से। आज की जो ये महापंचायत, किसान महापंचायत, ये गुलरवा में रखी गई है, ये बहुत ही अहम मानी जा रही है। ये किस लिए अहम मानी जा रही है, क्या अहम फैसला आज लिया गया है? आज मुख्य रूप से हमारा विरोध है कि सरकार द्वारा किसी प्रकार से हमारी ज़मीन को न लिया जाए, और इसमें सरकार तो कह रही है कि यहाँ के विधायक भी कह रहे हैं कि नहीं, तो विकास हो रहा है। ये एरिया हमारा लोहरा बट मुख्य रूप से न्याय पंचायत बट बंतरा के 4 गांव, सुकृत, लोहरा, बट और मधुपुर विकसित एरिया, विकासशील एरिया है, और यहाँ का मालियत भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैदा भी यहाँ होता है, बहुफसली खेती है, और किसानों का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ पर मुख्य रूप से खेती उत्पादन करते हैं, और यहाँ पर मटर, मिर्चा, धान, गेहूँ के साथ ये सब भी पैदा होता है, और विदेशों तक जाता है यहाँ का सारा व्यवस्था। और किसानों का मुख्य साधन यहाँ से है। यहाँ किसी भी सूरत में किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। संभावित अधिग्रहण को लेकर के यहाँ पर महापंचायत, इसके पहले भी पंचायत हुई थी, डीएम साहब को। विकास, किसानों को विनाश करके विकास नहीं किया जाता है। हमारे ज़िले में और बहुत ज़मीनें हैं जहाँ पर एक फसली ज़मीनें हैं, कुछ जगहों पर तो बहुत सारा ऐसा स्थान है कि वहाँ पर खेती की संभावना ही नहीं के बराबर है, तो वहाँ की ज़मीनों को और देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि पिछली बार जब आप लोग आंदोलन किए थे मुख्यालय में, तो एक बात सामने आई कि क्या इसका स्पष्ट जानकारी है? स्पष्ट जानकारी इस तरह से यहाँ हो रहा है, सरकार के द्वारा किया? सर्वे के संबंध में तो सर बताया गया कि सर्वे हो रहा है, और चारों तहसीलों में बताया गया। क्या कोई प्रपत्र अपनी आंखों से आपने पढ़ा है तहसील में? प्रपत्र पढ़ा गया है सर। बैंकिंग के बारे में तहसीलदार महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब भूमि बैंक और बैंक ये सब होता है, उसी के तहत सरकार सर्वे करा रही है। अभी भाई बैंकिंग अगर हो जाएगी तो इसके बाद फिर तो ये तो भाई हम इसी संदेह पर तो लगे हैं कि अगर सर्वे करा रहे हैं आप तो फिर वही होगा, फिर इसके बाद तो प्रथम प्रक्रिया तो यही होती है। चूँकि हमको जानकारी होगी नोटिफिकेशन होने से पहले, तो हम सरकार की शुरुआती जानकारी को लेकर के उसी पर विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की ज़मीन न जाए, किसी भी सूरत में नहीं जाएगी, और न हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी हद तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं अपनी ज़मीन के लिए।